आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ गोमती नगर स्थित इंटरनेशनल बौद्ध शोध संस्थान में एक अनूठे शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन राधा महानायिका का आयोजन किया गया। हाउस ऑफ डूबी द्वारा मधुरम शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत केंद्र के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन 3 विषयों पर आधारित था: शास्त्रीय नृत्य, भारतीय संस्कृति एवं धरोहर तथा समग्र कल्याण। प्रोडक्शन का नेतृत्व क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं कथक कलाकार आस्था शर्मा ने किया। इस परफॉर्मेंस के माध्यम से उन्होंने राधा को शक्त परंपरा में निहित भावनात्मक प्रत्यास्थता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक नृत्य प्रदर्शन से कहीं बढ़कर था। इसने दर्शाया कि किस तरह शास्त्रीय कला हमें भावनात्मक अनुभव को समझने और इन पर काम करने में सक्षम बना सकती है तथा हमें विकसित होने और ठीक होने का अवसर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम ने दर्शाया कि किस तरह से शास्त्रीय कला, विशेष रूप से कथक का उपयोग न सिर्फ व्यक्तिगत सुधार बल्कि बड़े पैमाने पर सामाजिक चिंतन के लिए भी किया जा सकता है। यह आज की भावनात्मक नागरिक चुनौतियों के साथ परंपरा को जोड़ने में कारगर है। राधा के पात्र के माध्यम से इस प्रोडक्शन ने सनातन धर्म में निहित कर्मा के मूल्यों पर रोशनी डाली। हाउस ऑफ डूबी के कोर मूल्यों एवं सामाजिक पुनर्रचना ढांचे के अनुरूप आज के दर्शकों के लिए मुख्य रूप से दयालुता, परोपकारिता, धार्मिकता, विचारशीलता और प्रामाणिकता के महत्व पर जोर दिया। दूरदर्शन ग्रेडेड कलाकार कुमार कांत लहरी का परफॉर्मेंस कार्यक्रम का आकर्षण केंद्र बन गया, जिन्होंने कथक एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2 दशकों से अधिक अनुभव के साथ लहरी को ताल एवं रास की विशेष समझ के लिए जाना जाता है, जो अपनी परफॉर्मेंस की शब्दावली में गहराई लेकर आते हैं। भावपूर्ण स्टोरी टेलिंग के साथ तकनीकी महारत को शामिल करने की क्षमता के साथ उन्होंने इस शाम को असाधारण बना दिया। साथ ही संप्रीति महानता चौहान ने अपने गतिशील एवं भावनात्मक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस्कॉन से ब्रजसुंदर दास विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। एक मनुष्य शरीर हमें जो मिल रहा है वो 1.25 करोड़ वर्ष के बाद मिलता है, और उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? उसका उपयोग करना चाहिए भगवत भक्ति करके। देखिए, संसार में हमने बहुत से रिश्ते बना लिए। हम उन समस्त रिश्तों में सुख खोजने का प्रयास करते हैं। हमारे सारे रिश्ते जो है ना स्वार्थ के लिए है, हमारे स्वार्थ के लिए। पति पत्नी का संबंध हो, मित्र से संबंध हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सारे जो रिश्ते हैं ना स्वार्थ के लिए है। उसमें कोई सुख की लालसा नहीं है, उसमें कोई सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम सुख खोजते रहते हैं। वास्तविक सुख किसमें है? वास्तविक सुख है भगवान की भक्ति में। ये जानना चाहिए। जब तक मनुष्य भगवान से विमुख रहेगा तब तक मनुष्य दुखी रहेगा। जब से वो भगवान को जानने लगेगा, भगवान की भक्ति करने लगेगा, तब वो जब भगवान के सम्मुख होगा तब वो। I actually wanted to say a few words if you'll allow me. Tonight for my organization has actually been more than a performance. It's been a culmination of 3 months of conscious collaboration where our performers made a brave, intentional choice to step into the unknown, to devote their time and talent not just to choreography but to a cause, the cause of intangible culture and heritage. They came together as citizens, not just as performers. They embodied the values of karma. That is what the House of Dooby actually stands for, to do better. They held each other up by showing kindness. They displayed altruism in giving time without expecting applause. But you've all been very kind also in applauding them. Righteousness in staying true to their roots of culture and heritage. Being mindful in the nuances of their expression.